Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। और Apollo CBSE क्लासेस की जो हमारी प्रयास बैच है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025, उसमें भी बच्चों आप सबका स्वागत है। बच्चों आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा सर्कल, और सर्कल में आज हमारा लेक्चर है डे 1, मींस के टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ चैप्टर सर्कल। अब देखो बेटा, जो सर्कल चैप्टर है वो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे थियरम सर्कल वाले चैप्टर में से पूछे जाते हैं। मींस के इस चैप्टर में से काफी सारे थियरम आते हैं। दूसरा कि बहुत सारे न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट थियरम भी हम देखेंगे, और कुछ छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कौन से पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे जो पीवाईक्यू देखेंगे जो पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। इसके पिछले साल मतलब 23, 22, 21 ऐसे मतलब पूछे गए। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है डे 1। तो सबसे पहले देखो बेटा, हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज सर्कल। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज सर्कल, ये हम देखेंगे सर्कल क्या होता है। दूसरा हम देखेंगे व्हाट इज सेकेंड, देन व्हाट इज टेंजेंट, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम देखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और थियरम 1 देखेंगे बेटा, थियरम 1। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज सर्कल, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, और एक इंपॉर्टेंट थियरम देखेंगे। तो जो लेक्चर है बेटा एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करें, एकदम बेसिक से शुरू से हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें, इस टॉपिक को स्टार्ट करें। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सर्कल, इसके सर्कल क्या होता है। तो सर्कल मींस यूनियन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स का यूनियन होता है, एंड दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो सारे पॉइंट का जो यूनियन होता है, बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं बेटा कि व्हाट इज सर्कल। तो देखो कि सर्कल की पहले हम डेफिनेशन देते हैं कि व्हाट इज सर्कल। तो सर्कल इज अ यूनियन ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a particular point देखो बेटा, सर्कल की कोई डेफिनेशन तो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाने वाली नहीं है कि सर्कल क्या होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बट बेसिक से अगर हम समझते हैं कि सर्कल क्या होता है, तो देखो हमने डेफिनेशन में क्या देखा बेटा कि यूनियन ऑफ पॉइंट्स, बराबर, बहुत सारे पॉइंट्स का यूनियन है, और ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि समझो कि ये हमारा पॉइंट है O, दिस इज पॉइंट O, बराबर। अब यहाँ पे एक दूसरा हमारा पॉइंट है A, ये हमारा पॉइंट है A। तो इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हो जाता है हमारा OA। दूसरा यहाँ पे हमारा पॉइंट है पॉइंट B, इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हो जाता है हमारा पॉइंट OB। उसी तरह से ये पॉइंट हो गया हमारा OC, ये पॉइंट हो गया हमारा OD। तो यहाँ पे देखो बेटा कि जितने भी पॉइंट होंगे, ये तो हमने मतलब बहुत कम पॉइंट लिए, ऐसे तो इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे, इन्फिनिट पॉइंट, जो सारे पॉइंट लेना यहाँ पे मतलब पॉसिबल नहीं है। तो देखो OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD, राइट। मींस कि ये सारे जो पॉइंट्स है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O। अब इन सबको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा सर्कल हो जाता है। देखो बेटा ये सर्कल हो जाता है, सही है, राइट। अब देखो सर्कल को आप कैसे डिनोट्स करोगे, सर्कल को आप लिखोगे कैसे, पूरा स्पेलिंग थोड़ी नहीं लिखेंगे बिकॉज ये मैथ से हमारा, तो पूरा स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। तो सर्कल को जो हम डिनोट्स करते हैं वो है इस तरह से आपको करना है। ये सर्कल हो गया, सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। सो कैसे रीड करोगे आप,
कि सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। रेडियस क्या है आपकी R। तो देखो OA रेडियस हो गया, OB रेडियस हो गया, OC रेडियस हो गया, OD रेडियस हो गया। और सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है, रेडियाई होती है, दे ऑल आर इक्वल, सारे इक्वल होते हैं। मींस के OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD बिकॉज दे आर रेडियाई, they are radii of the same circle, they are radii of the same circle। ये एक ही सर्कल की रेडियाई है, सही है बेटा, बराबर। तो देखो ये सर्कल हो गया हमारा, OA आपका रेडियस हो गया, बराबर। तो रेडियस मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। रेडियस मतलब वो लाइन सेगमेंट होती है जिसके दो एंड पॉइंट होता है। एक एंड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, दूसरा एंड पॉइंट होता है आपका ऑन दी सर्कल, जो दूसरा एंड पॉइंट होगा वो सर्कल पे होगा। ऐसी सारी जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस, सही है। डायमीटर मतलब क्या होता है कि डायमीटर एक लाइन सेगमेंट होते हैं जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं और दोनों एंड पॉइंट आपके सर्कल पे होते हैं। जैसे देखो AC हमारी डायमीटर है, AC इज अ डायमीटर, इसके दो एंड पॉइंट है, A जो कहां पे है, सर्कल पे है, C जो कहां पे है, सर्कल पे है, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये पास हो रही है सेंटर में से, तो इसको हम बोलेंगे डायमीटर। क्या बोलेंगे, डायमीटर। ये जस्ट मतलब नॉलेज के लिए है, कोई बोर्ड के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, सही है। दूसरा बेटा याद रखना है, एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल में आप देखते हो देयर आर इनफिनाइट कॉर्ड्स, बहुत सारी कॉर्ड्स होती हैं, इसमें डायमीटर सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, सही है। तो देखो बेटा ये तो आपको मालूम हो गया। अब बेटा आप देखते हैं हम के दूसरा हम देखते हैं कि समझो कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सर्कल। सपोज यहां पे हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, दिस इज सर्कल। देखो बेटा एकदम परफेक्ट हो गया, दिस इज सर्कल विद सेंटर O, ये हमारा सेंटर O है। और अब मैं देखो बेटा लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइन ड्रॉ करता हूं। तो देखो अगर एक प्लेन के अंदर सर्कल दिया हुआ है और अगर लाइन दी हुई है तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो फर्स्ट में लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये हमारी लाइन है, सो दिस इज लाइन, लाइन ए। तो देखो बेटा ये जो लाइन ए है और ये सर्कल है, ये दोनों लाइन मतलब ये जो लाइन है ना वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बराबर। सो लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल। फर्स्ट ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि समझो कि आपको एक प्लेन है और प्लेन में आपको सर्कल भी दिया हुआ है, लाइन भी दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि जो आपकी लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बराबर। दूसरा जो अगर हम लाइन देखेंगे तो ये हो सकता है कि ये दूसरी लाइन है हमारी, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन M। क्या बोलते हैं बेटा, लाइन M। तो देखो बेटा दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऐसा हो सकता है कि जो लाइन है वो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, बराबर। दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। देखो ये जो लाइन M है वो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। एक पॉइंट है आपका A और दूसरा पॉइंट है आपका B। तो देखो बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है कि ये जो लाइन M है वो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर। तो इस लाइन को हम बोलेंगे सेकेंड। जैसे हमने सबसे पहले देख लिया सर्कल, कि सर्कल क्या होता है, सर्कल मतलब यूनियन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, सो उसको हम बोलते हैं सर्कल, राइट। दूसरा जैसे हमने देखा था कि हम पढ़ने वाले क्या है, सेकेंड। तो व्हाट इज सेकेंड, तो देखो सेकेंड मतलब क्या होता है, अ लाइन which intersects circle at two distinct points। सेकेंड मतलब क्या होता है, a line which intersect two circle at two distinct points। सेकेंड मतलब वो लाइन होती है जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है।
तो यहाँ पे ये जो हमारी एम है इसको हम बेटा बोलेंगे सेकेंड, क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड सेकेंड। ये बाय चांस मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज सेकेंड, या तो मतलब कि आपका नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए। तो सेकेंड एक लाइन सेगमेंट लाइन होती है जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मींस के अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सो दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंड। सही है, मतलब दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो जो लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या तो वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या तो कि जैसे देखो कि भी ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारी लाइन है, लाइन इसको नाम हम देते हैं एन। तो देखो बेटा ये जो लाइन एन है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पी। तो देखो बेटा ये जो लाइन है, लाइन ए विच इंटरसेक्ट सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट दैट इज पी, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलेंगे बेटा, टेंजेंट। तो देखो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होगी, जो डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी। सो टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होगी, टेंजेंट, ये आपको पूछा जा सकता है। टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन which intersect circle एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे। सही है बेटा, देखो तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। तो ये जो हमारी लाइन एन है, इट इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। सही है, तो देखो अगर लाइन की बात करें तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या तो वो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी तो ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जिसको हम बोलेंगे सेकेंड, और अगर वो दो पॉइंट पे नहीं तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जिसको हम बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे बेटा, टेंजेंट। तो देखो बेटा हमने क्या देखा, सर्कल क्या होता है वो हमने देखा, सेकेंड क्या होता है वो हमने देखा, टेंजेंट क्या होता है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखो ये जो पॉइंट आपका पी है, जो कहां पे है, टेंजेंट एन पे, एन को हम नाम दे देते बेटा, ये जो लाइन एन है उसको हम नाम दे देते हैं लाइन ए बी, लाइन ए बी नाम दे देते हैं। सही है, लाइन ए बी। तो देखो ये जो पॉइंट आपका पी है वो लाइन ए बी पे है, बराबर। तो पी इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन सर्कल एंड लाइन ए बी। जो पी है ना वो कॉमन पॉइंट है, लाइन ए बी क्या है आपकी, टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल। तो P is a common point between circle and tangent. So this common point is known as a point of contact. इसको हम क्या बोलेंगे, point of contact. Point of contact. Point of contact बोलेंगे। सही है, contact point नहीं, point of contact बोलेंगे। सही है, देखो तो जो point of contact होगा वो क्या होगा, ये भी आपको पूछा जाता है। तो point of contact is a common point between tangent and circle। जो सर्कल है और जो टेंजेंट है उसके बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है, उस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरा देखो, अब टेंजेंट पे जितने भी पॉइंट होंगे, मींस के ऑल पॉइंट्स अदर देन पी ऑन टेंजेंट ए बी, बराबर, मतलब कि टेंजेंट ए बी पे जितने भी पॉइंट होंगे अदर देन पी, दे ऑल लाई आउटसाइड द सर्कल। ये सारे जो पॉइंट्स होंगे वो सर्कल के बाहर होंगे, बराबर, सर्कल के बाहर होंगे। सिर्फ जो पॉइंट पी होगा वो सर्कल पे होगा। सही है, जैसे देखो यहाँ पे एक, या तो यहाँ पे एग्जांपल देखो ना, हमने पॉइंट बी लिया हुआ है, तो वो कहाँ पे, टेंजेंट ए बी पे है, बट कहाँ पे है, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर। देखो आप देखते हो ना, सर्कल के बाहर। सही है, दूसरा पॉइंट आप देखो ए,
तो ए जो पॉइंट है वो कहां पे है, टेंजेंट ए बी पे है, और जो सर्कल के आउटसाइड है, सर्कल के आउटसाइड। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि समझो ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट क्यू। तो देखो जो पॉइंट क्यू है वो कहां पे है, टेंजेंट ए बी पे है, बट आउटसाइड द सर्कल। इसका मतलब क्या होता है कि एक्सेप्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बाकी सारे जो पॉइंट्स होंगे जो टेंजेंट पे होंगे, दे ऑल लाई आउटसाइड द सर्कल। ये भी आपको याद रखना है, सही है। तो देखो बेटा क्या क्या हमने देखा, सर्कल देखा, सेकंड देखा, टेंजेंट देखा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखते हैं, सही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने देखा, राइट। दूसरा एक बच्चों याद रखना है जिसका थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो ये है कि अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं टू द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, कि जो पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट है वहां से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, कहां पे जो ड्रॉ करते हैं, टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है और ये पॉइंट पी है, ये दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम में पूछा जाता है, जो थ्योरम हम अगले वीडियो में लेक्चर में देखेंगे। तो जो आपका ओपी जो होगी, ओपी, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये बेटा याद रखना है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि अभी जो हम एक थ्योरम देखने वाले हैं उस थ्योरम के लिए आपको ये जरूरी है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। P क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, O क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल है, दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सही है। चलो आगे देखते हैं बेटा। तो आगे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, जैसे थ्योरम 1 है आपका, a tangent to a circle is a perpendicular to the radius through the point of the contact। और देखो ये जो थ्योरम है ये 2009, 2012, 2014, 15, 16, 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, छोटा सा थ्योरम है, राइट। तो ये थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे आपको क्या दिया है, a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा सर्कल हो गया, दिस इज सर्कल, तो बेटा ये आपका सर्कल हो गया, और इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल O, राइट। और यहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। सो ये हमारा टेंजेंट हो गया, टेंजेंट ए बी, सही है, ये टेंजेंट हो गया। और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं P। अब ये दोनों को ज्वाइन करते हैं OP। तो आपको प्रूव ये करना है कि OP परपेंडिकुलर AB। तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको एक सर्कल दिया हुआ है एंड विद सेंटर O एंड रेडियस R। तो सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R एंड AB is a tangent, AB is a tangent to the circle, AB is a tangent to the circle and P is a point of contact। P क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, देखो बेटा प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको करना है कि OP परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB हमको प्रूव करना है, सही है। अब देखो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, मींस के हम पॉइंट लेते हैं, कि एक पॉइंट लेते हैं, कहां पे लेते हैं, AB पे लेते हैं, टेक अ पॉइंट Q ऑन AB अदर देन P। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया Q, कहां पे लिया हमने, AB पे लिया, और ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, O और Q को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो पॉइंट है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट R पे, सही है। तो कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, सो टेक पॉइंट Q ऑन
टेंजेंट ए बी, क्यू ऑन टेंजेंट ए बी अदर देन पी। सही है। देखो हमने क्या किया, एक पॉइंट क्यू लिया, कहां पे लिया, टेंजेंट ए बी पे लिया, बराबर, पी के अलावा, पी भी आपका टेंजेंट ए बी पे। अब हमने ज्वाइन कर दिया ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू, ओ क्यू को आपने ज्वाइन कर दिया, विच इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट आर। ज्वाइन ओ क्यू विच intersect सर्कल एट आर। सही है, जो सर्कल को आर पे इंटरसेक्ट करती है। अब देखो बेटा, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर AB है, OP परपेंडिकुलर AB है। अब जैसे देखो कि as we know that कि जितनी भी लाइन सेगमेंट आप बनाते हो, ऑल लाइन सेगमेंट, जितनी भी आप लाइन सेगमेंट बनाते हो, किसके बीच में, कि सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट ऑन द टेंजेंट। जितनी भी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करते हो, ये याद रखना है, जो आपको लिखना होता है कि as we know that all line segment joining the point on tangent and center of the circle, तो जो OP होता है, मींस के जो शॉर्टेस्ट वन होती है, इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, राइट। तो हमको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि जो OP है ना, वो जितनी भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, जो मतलब के P पे है, मतलब के टेंजेंट AB पे है, जितनी भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, उन सब में जो OP होगी ना, वो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट होगी, ये आपको बताना है, राइट। तो जैसे देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो गया कि हम प्रूफ करते हैं कि जैसे आगे तो आपको लिखना है कि as we know that कि all line segment joining the point on tangent and to the center of the circle, so shortest one, जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, shortest one is a perpendicular to the circle from the point of contact, बराबर, वो होगी। तो प्रूफ में आपको क्या करना है, देखो प्रूफ में तो OP is equal to OR। Why OP is equal to OR क्यों होगी, because radii of the circle, सर्कल की रेडियस है, सही है। OP is equal to OR। now OQ, so OQ is equal to OR plus RQ। देखो बेटा क्या है, OQ क्या है, तो OQ is equal to OR plus QR। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो OQ है वो OR से बड़ी है। इसका मतलब क्या हो गया, therefore OQ ग्रेटर देन OR। OQ क्या हो गई आपकी, ग्रेटर देन OR हो गई, मींस कि जो OQ है वो OR से बड़ी है। अब देखो OR और OP दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कि जो OQ है वो OP से भी बड़ी है। सो therefore OQ ग्रेटर देन OP, बिकॉज यहाँ पे आप लिख देते हो बिकॉज OP इज इक्वल टू OR, बिकॉज OP इज इक्वल टू OR। तो जो OQ है वो आपकी OP से बड़ी है, और हमको प्रूव क्या करना था कि जो OP है इट इज शॉर्टेस्ट वन, सबसे छोटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सबसे छोटी लाइन होती है, कौन सी लाइन सेगमेंट, जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट होती है, कौन सी लाइन सेगमेंट, कि जो दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट है, कि एक जो पॉइंट होगा वो टेंजेंट पे होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा वो सेंटर पे होगा। तो जितनी भी लाइन सेगमेंट आप ज्वाइन करते हो, OP किया, OQ किया, या तो यहाँ पे आप ले सकते हो OS। तो देखो तीन लाइन सेगमेंट हो गई आपकी, OP बराबर, OQ, OS। तो जितनी भी लाइन सेगमेंट होगी जो दो पॉइंट को जोड़ने वाली हुई, एक पॉइंट आपका टेंजेंट पे होगा और एक पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, उसमें से जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट होगी, सबसे छोटी लाइन सेगमेंट, द शॉर्टेस्ट वन इज
परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट कि OP इज शॉर्टेस्ट वन in all line segment that is joining the point lie on the tangent of the circle to the center of the circle. So क्या हो गया, हमको सिर्फ इतना ही प्रूव करना है कि जो OP है वो सबसे छोटी है, तो OQ ग्रेटर देन OP, so therefore OP लेस देन OQ. OP क्या हो गया, जो OP है वो लेस देन OQ हो गया, पर इसका मतलब ये हो गया कि OP is the shortest one, OP is the shortest one है आपकी, so therefore OP is shortest या तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि OP is the shortest line segment in all line segment. So therefore OP perpendicular AB, और ये हमारा प्रूव हो गया. तो देखो बेटा, बहुत ही छोटा सा थियरम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसके आपको याद रखना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां से जो भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कल. ये हमेशा सर्कल के परपेंडिकुलर होती है. तो बेटा आज हमने देखा सर्कल डे 1, लेक्चर 1 डे 1, बराबर, जहां पे हमने पढ़ा, सॉरी मच्छर बहुत है, तो देखो जहां पे हमने पढ़ा सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, सर्कल क्या होता है, एंड थ्योरम 1 देखा. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे. तो प्लीज वॉच, बराबर, अपोलो सीबीएसई क्लासेस, और पढ़ते रहिए और देखते रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.